राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष पुत्रा एकादशी व्रत कब मनाई जाएगी, व्रत का प्रारंभ हमें कब करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है और पूजा में हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्र एकादशी व्रत किया जाता है। पुत्र एकादशी व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो पुत्र एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 31 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत का प्रारंभ कब करना है यह हम बाद में बताएंगे। पहले हम व्रत की विधि देख लेते। तो देखिए, जब आप पूजा करेंगे पुत्रा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी स्नान कराना है। पुत्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है और लड्डू गोपाल जी तो भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। तो सबसे पहले इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से हमें स्नान कराना है। उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। तो गर्म यानी हल्का गर्म जल हमें लेना है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से स्नान कराने के बाद तो यह जल है दूध वाला, इसे हम चाय बना सकते हैं या इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र में पहनाने देंगे। तो हो सके तो आप एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाए। पीले ना हो तो जो भी वस्त्र आपके पास हो लड्डू गोपाल जी को आप पहना सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, सीधा पूजा से शुरू कर लीजिएगा। पुत्रा एकादशी की पूजा आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं अलग से चौकी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। एकादशी पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र बिछाए। अगर पीले रंग का वस्त्र नहीं हो तो आप लाल कपड़ा भी ले सकते। इसके साथ बाद थोड़ी सी तिल्ली या फूलों का आसन देकर इस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान करें। गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही गलतियों के लिए मुझे क्षमा याचना करें। इस तरह संकल्प करने के बाद फिर आप जल की चींटे लगाकर भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद में हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। अभी देखिए, स्नान हमने पहले करा दिया था। फिर वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो कोई भी बात नहीं, सिर्फ आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी व्रत में चंदन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो चंदन से तिलक किया जाता है। सभी को चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित कर देंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता, चावल की जगह तिल का उपयोग किया जाता। तो हम तिल समर्पित कर देंगे। के बाद में थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे। कहा जाता है कि जितने तिल तड़कते हैं उतने हमारे बच्चों के कष्ट कम होते हैं, इसलिए हम थोड़े से तिल के दाने दिए पक में भी डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, फूल नहीं तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर देंगे। तुलसी आप एकादशी के दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद फिर गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को बिना तुलसी के हमें भोग समर्पित करना है और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग हमें समर्पित करना है। तो पर तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। और पुत्रा एकादशी के दिन दूध का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, बहुत महत्व होता है। दूध का भोग हमें समर्पित करना है। तो यहाँ हमने दूध का भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जरूर
समर्पित कीजिएगा। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। धूप दीप दिखाकर फिर हम व्रत कथा सुनेंगे। तो हाथों में तिल लेकर पुत्रा एकादशी व्रत की कथा सुननी है। व्रत कथा का वीडियो मैं चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो तिल हमने हाथ में लिए हैं वो गणेश जी को, भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। कुछ तिल के दाने हम अपने जल के लोटे में डाल देंगे, उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हमने गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पुत्रा एकादशी के दिन हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है हम यह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो आप घर में सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। और जो भी आपने दूध चढ़ाया वह आप चाय बना सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं। तो दक्षिणा है वो अगले दिन जब आप दान करेंगे तो उसी में आप जो दक्षिणा चढ़ाइए यह भी दान दे दीजिएगा। शाम के समय में इसे चौकी पर ही दिया जला के आरती जरूर करनी है। और शाम के समय जो भी आप फलाहार बनाएं वो भी भोग में हम पहले भगवान जी को जरूर समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, पूजा करनी है। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता। दिन में चाय पानी आप पी सकते हैं, शाम को भी आपको फलाहारी करना है। व्रत के अगले दिन तो देखिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इस 31 जनवरी को किया जाएगा और व्रत का प्रारंभ 1 जनवरी को सुबह 9:14 से 9:18 का है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमें संतान संबंधी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत न कर पाए तो व्रत की कथा जरूर सुने। कथा सुनने मात्र से ही हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर हमारे पुत्र पे आने वाला कोई भी संकट हो वह संकट भी दूर होता है। इसी के साथ मेरी पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि की सरल वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को पुत्र एकादशी की व्रत की बहुत शुभकामनाएं।